हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही अहम विषय पर आ गए हैं। इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं पिछला कुछ पार्ट आपको याद दिलवाना चाहता हूँ। इसमें एक वैज्ञानिक थे आर्मस्टेड। आर्मस्टेड ने कहा था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बात उसके बाद एक वैज्ञानिक आए माइकल फैराडे। उन्होंने कहा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बहुत बढ़िया बात है भाई, सही बात है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को बहने देते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो फैराडे ने कहा भाई चुंबक उत्पन्न हो जाती है तो चुंबक से फिर बिजली भी तो उत्पन्न होनी चाहिए, चुंबक से बिजली उत्पन्न होनी चाहिए। तो फैराडे ने बहुत प्रयोग किए, बहुत समय लगा और उनके प्रयोग सफल रहे। उन्होंने क्या देखा कि जब किसी चालक तार के पास में, कुंडली के पास में किसी चुंबक को लाते हैं तो इस कुंडली के अंदर क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। या फिर इस कुंडली को चुंबक के चारों ओर घुमाएं या सापेक्ष गति करवाएं तो फिर तब भी इस कुंडली के अंदर धारा प्रेरित हो जाती है, मतलब उत्पन्न हो जाती है। और उन्होंने इसको कहा प्रेरित धारा। ठीक, और जब ही उत्पन्न हो सकती है जब इस कुंडली को चुंबक के चारों तरफ घुमाया जाए या फिर कुंडली को सापेक्ष गति चुंबक के प्रति की जाए, मतलब चुंबक और कुंडली में सापेक्ष गति होनी चाहिए, तभी इसके अंदर धारा प्रेरित हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। और इसी चीज़ पर आधारित बना एक, कैसे घुमाया जाए, तो हाथ से तो घुमा सकते, कब तक घुमा सकते हैं, तो घुमाने की प्रक्रिया पर आधारित एक यंत्र बना, उसका नाम था जनित्र। तो आज का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जनित्र या फिर जनरेटर, या इसको कहते हैं हम डायनमो। तो जनित्र, जनरेटर, डायनमो एक ही बात है ये। और ये दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा डायनमो या दिष्ट धारा डायनमो एक ही नाम से जाने जा रहे हैं, मतलब भाग इसके दो हैं, या तो जनित्र कहें, डायनमो कहें, जनरेटर कहें, एक ही बात है, परंतु इनके दो भाग हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और एक है दिष्ट धारा जनित्र। देखो, मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने आपके सामने दोनों ही टॉपिक एक ही टॉपिक में बाइंड अप करने की कोशिश की है। आपको उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और ऐसा हो नहीं सकता। देखो, विद्युत मोटर हम सीखे थे इससे पहले, बहुत सारी बातें कॉमन हैं इसके अंदर, कुछ नहीं है। इतना सारा बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है लिखा हुआ, सब कुछ आपसे आता है। पिछला हिस्सा सिर्फ दो बातें इसमें ऐसी हैं जो नहीं आती आपसे, वही मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक, चित्र वही है, क्योंकि देख रहे हैं आप कि यहाँ ये प्रत्यावर्ती धारा का जनित्र बनाया मैंने और ये दिष्ट धारा जनित्र बनाया है, तो बिल्कुल वही चित्र है। एन एस वही है, आर्मेचर वही है इसके अंदर, कुंडली वही है इसके अंदर, और ब्रश हैं इसके अंदर जो सर्पी वाले बनाए मैंने, और यहाँ विभक्त बनाए हैं। बस दो अंतर चीज़ें का, और किस तरह से ये काम करते हैं मैं बता रहा हूँ। ये मैंने, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कुंडली है, यहाँ पर आर्मेचर का रूप मैंने दिखाया है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ रिंग लिया है, या रिंग जो है वो कटे हुए नहीं होते हैं, ये रिंग का रूप है, ये कुंडली है। इसमें एक भाग ये है कुंडली का, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। मैंने दोनों को अलग अलग कलर दे दिया है, इसलिए ये ए बी सिरा है, ये सी डी सिरा है, और इस सी डी सिरे से जुड़ी हुई है नीचे वाली ये रिंग, और इस वाले सिरे से जुड़ी हुई है ये ऊपर वाली रिंग। ओके, और यहाँ ये देख रहे हैं हिस्सा, ये एक ध्रुव है, एक्सिस है इसकी, इस एक्सिस के परता ये घूमता है इस तरह से। ठीक, देखिए बात यही है कि घुमाना चाहिए, तो भाई मैं कब तक घुमाऊंगा इसे, इसके अंदर चुंबक के अंदर रख करके घुमाया जाए इसको, तो घुमाया जाएगा तो इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन हम कब तक घुमाएंगे, तो इसको, इस कुंडली को यहाँ पर बाहर स्रोत चाहिए, कोई बाहर स्रोत, जैसे घुमाने के लिए बाहर कोई डीजल इंजन चाहिए, पेट्रोल इंजन हो, चाहे झरना हो, चाहे पवन चक्की हो, समझ में आ गए, चाहे स्टीम हो, मतलब घुमाना चाहिए, तो घूम जाए तो इसके अंदर फिर धारा प्रेरित हो जाएगी। ओके, और उससे हम काम चला लेंगे। अब इसको जब घुमाते हैं, ऐसे करके घुमाते हैं, तो घुमाने वाली चीज़ को क्या एनर्जी दी हमने, उसको ऊर्जा दी, तो यांत्रिक ऊर्जा दी हमने। तो ये जनरेटर जो है ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। याद रखेंगे, ये किस में, मैकेनिकल एनर्जी से किस में आ गई है, ये
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने वाली उस यंत्र का नाम है जनरेटर, ये डायनमो या जनित्र। ओके, समझ में आ गई होगी बात ये। तो क्या है, ये कैसे काम करती है, सिस्टम क्या है इसका काम करने का। सिस्टम ये है कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबक के बीच रखकर घुमाया जाए, इसको घुमाया जाए, तो घुमाया जाए किसके, चुंबकों के बीच में किसी कुंडली को रख करके घुमाया जाए, तेजी से घुमाया जाए। तो तेजी से घुमाएंगे तो इसकी चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा, क्योंकि चुंबक से एन से एस की ओर जा रही है चुंबकीय बल रेखाएं। तो कभी ये कुंडली जाने देगी, भाई बीच में घूम रही है, कभी जाने देगी, कभी नहीं जाने देगी, कभी जाने देगी, कभी नहीं जाने। तो इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इसके अंदर होगा, और तो धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो फिर इसके अंदर से धारा प्रेरित उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। और इसी के सिद्धांत पर है ये प्रेरण का नियम भी उन्होंने दिया था फैराडे ने, वही चीज़ हम सीख रहे हैं। देखिए क्या है, आप इस बात को जान गए अच्छे ढंग से कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबक के बीच में रख करके घुमाया जाता है तो इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। चुंबकीय बल रेखाएं कौन सी होती हैं, परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन के दौरान इस कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और फिर धारा प्रेरित हो जाती है, मतलब धारा हमें मिल जाती है, विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। ओके, ठीक। अब देखें इस चित्र को ऐसे समझें, जो बात आई है कि भाई ये कन्वर्ट करती है, बाहर से बाह्य स्रोत चाहिएगा, इसको यांत्रिक ऊर्जा चाहिएगा, तो ये किसमें, विद्युत धारा में परिवर्तित कर देती है। ये बात एक नंबर का क्वेश्चन अलग से आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसकी छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखें। ये है हमारे सामने चुंबक, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, ये चुंबक है, क्षेत्रीय चुंबक है, और ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर का ही रूप है ये, और ये रिंग है, ये रिंग मैंने यहाँ बनाए हैं, ये रिंग आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसको घुमाया जाता है इस तरह से, चाहे वो ऐसे घूमे या ऐसे घूमे, घूमने से मतलब इसकी चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन। देखो यहाँ वहाँ चित्र से हटा कर यहाँ देखिएगा, जब जैसे मेरे पास 4 उंगलियाँ ये, तो 4 उंगली मैं यहाँ से निकालूंगा तो वो इधर से निकल जाएंगी या फिर इधर से निकल जाएंगी। 4 उंगली चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है, ऐसे समझ के चलिएगा। तो ऐसे निकालेंगे तब भी इधर से चली जाएंगी। तो इधर से कच्चे क्रोड में, मतलब लोहे के कच्चे क्रोड में से हो जाए तो कच्चा जो लोहे का क्रोड होता है वो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। मतलब अगर वो बाहर जा रही होंगी चुंबकीय बल रेखाएं तो अपनी ओर अंदर खींच लेगा, और खींच करके हमें इधर अच्छा फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। ओके, ठीक। तो जब कुंडली इस तरह से रहेगी, इस चित्र को यहाँ समझें, जब कुंडली इस तरह से रहेगी तो चुंबकीय बल रेखाएं निकल जाएंगी, कुछ इधर से कुछ इधर से निकल जाएंगी, बहरहाल इसके अंदर से होकर के नहीं जा रही। और थोड़ा सा तिरछा कर दें तो और ज़्यादा जाने लगेंगी, तो ज़्यादा कर अब और ज़्यादा जाने लगेंगी। तो इस समय मान लीजिए 4 चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, ये इस समय 0 जा रही हैं, तो अंतर तो 4 का हो गया भाई इसका। और अब जाएँ 5 तो 5 अच्छी जाएंगी, देखो सामने से, इस समय जा रही हैं 2, इस समय जा रही 4, इस समय 5, इस समय 10। तो जो 10 हैं और पहले 0, तो इस समय 0 जा रही हैं, इस समय 10 जा रही हैं, तो अंतर ये वाला ज़्यादा अच्छा अंतर है, और ये कम अंतर हुआ 4 का, अब 2 का अंतर हुआ तो ये और ज़्यादा कम हुआ, और अब 0 का हो गया। कुल मिला करके जैसे जैसे हम परपेंडिकुलर कर देंगे इसे, तो सबसे ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी तो अंतर बढ़ता जाएगा, मतलब परिवर्तन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे तेज़ी से घुमाएं तो चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा। तो यही तो परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन हमें यही चाहिए ना। तो ज़्यादा परिवर्तन हो, चेंजिंग ज़्यादा हो, तो जल्दी जल्दी घुमाएंगे तो इसमें चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा, और तो हमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो हमें इसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और वो धारा हमें प्रेरित मिल जाएगी। ओके, सिद्धांत आप समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत आता है भाई इसका। किसका, जनरेटर का सिद्धांत बताओ, डायनमो का सिद्धांत बताओ, दिश धारा का जनरेटर का सिद्धांत बताओ। मतलब सिद्धांत दोनों का एक ही है, अलग अलग नहीं है, हल्की सी कार्यविधि अलग है, और विभक्त वलय और सर्पी वलय में थोड़ा सा डिफरेंस है। वही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा आज। ओके, देखिए समझिए, इस पर यहाँ रख करके किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके किसी कुंडली को, देखिए चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली को रखकर घुमाया जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और फिर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये इसका सिद्धांत हो गया। क्लियर, आपको याद हो गया हो क्या मतलब रहा। जब किसी शक्तिशाली चुंबक के बीच में किसी कुंडली को रख करके घुमाया जाता है तो उसकी चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। परिवर्तन के दौरान उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और फिर
उस कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है या प्रेरित धारा हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसकी अब सिस्टम को पढ़ें। सिस्टम क्या है काम करने का आपका? सिस्टम तो मैंने बता रहा हूँ, देखो ये क्या है, ये चुंबक है, ओके, NS, कुंडली ये रखी है। इस समय ध्यान रखें ये येलो कलर का जो भाग है, कुंडली ऐसे घूम रही है, ये इस तरह से दक्षिणावर्त, तो ये भाग ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर आ रहा है, एक, तो कुंडली का ये वाला भाग तो आ रहा है ऊपर और ये जा रहा है नीचे। जब नीचे जा रहा है तो इसकी जो दिशा है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। और ये भी याद रखें कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के आधार पर जो यंत्र बना है वो है जनरेटर, जनित्र, या फिर क्या कहेंगे हम, डायनोमो। याद रखें, बहुत बार आता है क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये हिस्सा AB है, ये वाला ये है CD, ठीक है, ये रिंग है इसके, ये ब्रश है, ब्रश वही है, अलग ना। तो इसके अंदर हमने गैल्वेनोमीटर लगाए या फिर बल्ब लगाए, तो ये चेक करता है। बल्ब भी तो भाई बिजली आएगी इसके अंदर, बल्ब तो जलेगा, ठीक है, क्योंकि बैटरी वगैरह नहीं लगाई जाती, ये धारा उत्पन्न करता है, ना कि हम धारा इसको विद्युत धारा देते नहीं है, बल्कि धारा उत्पन्न करता है, तो इसलिए हमने इसमें बल्ब जलाएंगे। ओके, हमें धारा यहाँ प्राप्त हो जाती है। अब इस कुंडली को रख करके किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख करके इस तरह से घुमा रहे हैं हम, इस तरह से इसको घुमा रहे हैं, ओके, ऐसे घुमा रहे हैं। तो घुमा रहे हैं तो ये सिरा इस समय AB यहाँ है और CD उधर है। देखें तो इसमें बिजली किधर बहेगी, इधर बहेगी या इधर बहेगी, ये देखना है। तो ये चुंबकीय बल रेखा है, तो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हमें तर्जनी उंगली रखनी पड़ती है। और जो गति कर रहा है चालक, ऐसे गति कर रहा है, ये तार इधर जा रहा है, ये सिरा इधर, ये सिरा इधर जा रहा है, पीला ऊपर आ रहा है, तो ऊपर गति कर रहा है, गति की दिशा में क्या लगाएंगे हम, अंगूठा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या लगाएंगे, तर्जनी उंगली, और गति की, चालक की गति की दिशा में क्या लगाएंगे, अंगूठा। तो अपने हाथ को इस प्रकार हम फैला लें, तो जो मध्यमा उंगली है वो किसको बताएगी, प्रेरित धारा की दिशा को। तो प्रेरित धारा देखो ऐसे है, इसका मतलब क्या है, इधर की तरफ प्रेरित, तो इधर से इधर को, अर्थात A से B की ओर प्रेरित धारा की दिशा होगी। ठीक, अब देख लेते हैं उस वाले सिरे पे। अगर ये सिरा हम घुमा रहे हैं ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके घुमा रहे हैं, तो ये वाला सिरा तो यहाँ, तो CD में कहाँ होगी, देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो यही है भाई, ठीक है, और चालक जा रहा है अंदर की तरफ, तो अंगूठा कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ लगा दिया हमने, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ तो लगा दी हमने ये तर्जनी उंगली, और अंगूठा कहाँ लगाया, अंदर की ओर, ठीक है, ये अंगूठा लगा दिया हमने इधर की तरफ, अंदर की तरफ। तो प्रेरित धारा की दिशा क्या बताएगी, मध्यमा, तो ये मध्यमा बता रही है, ध्यान रखें, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ये मध्यमा किधर है, ऊपर से नीचे की ओर। बहरहाल C से D की ओर विद्युत धारा की दिशा होगी। अब देखो CD का जो रिंग है वो ये वाला है और AB का रिंग है ये वाला R1, ब्रश B1 लगा हुआ है यहाँ पर, ब्रश अपने आप लिख लें, चित्र जो मैंने बनाया है यहाँ पर ये नाम अपने आप लिख लेना, पुराने ही मेरे पास जगह कम है, ठीक है। अब देखिए AB सिरा किससे जुड़ा हुआ है, रिंग R1 से, ब्रश B1 से कांटेक्ट में पूरी तरह से, ये एक ही साथ जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक। B2 किससे जुड़ा हुआ है, R2 से, ये भी अलग नहीं होंगे, R2 से ब्रश B2 जुड़ा हुआ है, ये इसी के साथ कांटेक्ट में रहेगा। अगर हम इस कांटेक्ट को हटा देते हैं, देखिए ध्यान रखें, तार जो होता है वो तार, इससे अगर हम डायरेक्ट जोड़ें तो तार उलझ जाएंगे, इसलिए क्या लगाते हैं, ब्रश लगाते हैं। तो ब्रश इस तरह से चलते हैं, ध्यान रखें, ये ओके, ब्रश इस तरह से टच होकर के चलते हैं। तो मेरी बात ये थी कि जब A की दिशा है विद्युत धारा से, विद्युत धारा की जो दिशा है प्रेरित धारा की वो A से B की ओर है, और यहाँ पर जो दिशा है C से D की ओर है। इससे जुड़ा हुआ है रिंग R2 और इस वाले से जुड़ा हुआ है रिंग R1। भाई ये तो घूमते रहेंगे, इसके अंदर विद्युत धारा की दिशा होगी वो ऐसे चली है, देखो इस तरह से, इस तरह से B2 से निकल रही है और B1 से अंदर की ओर जा रही है, ठीक। अब इस बात को ध्यान रखें। अब ये सिरा इस तरह से आ गया, तो जब S की ओर आ गया ये वाला पीला भाग, मतलब ये वाला सिरा आ गया, अब यहाँ हम लगा के देखते हैं, फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जब लगा के देखते हैं इस तरह से रखें, और अंगूठा कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जा रहा है ये पीला भाग ऐसे, जब अंदर जा रहा है ऐसे करके, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, फिर नीचे की। अभी तक तो पीले में थी ऊपर, और जब इधर आ गया आधे चक्कर के बाद, तो धारा की दिशा क्या बदल गई, नीचे की ओर आ गई। जब नीचे की ओर आ गई तो AB इधर आ गया, तो AB में तो धारा बह रही थी अभी इधर, तो अब क्या हो गई, अब हो गई उल्टी दिशा, देखो ऐसे करके, ये यहाँ से इधर की ओर हो गई अब, ओके। आधे चक्कर में तो हो गई दिशा ये वाली,
और आधे चक्कर में हो जाएगी फिर ये वाली। जबकि CD में क्या हुई, CD में दिशा पहले ये थी, अब जब इधर आया घूम करके तो फिर दिशा हो गई उसकी इधर, तो CD वाले से भी क्या हो गई, उल्टी जाती रहेगी दिशा। सबसे पहले आधे चक्कर में तो ये चली दिशा उसकी ये, अर्थात A से B की ओर, C से D की ओर, मतलब B2 से निकलती हुई और B1 से अंदर प्रवेश कर रही है। ओके, जैसे ही ये इधर आया तो दिशा क्या बदल गई उसकी, दिशा बदली, ये D यहाँ आ गया है, A भी यहाँ आ गया है, तो दिशा उल्टी हो गई, B से A की ओर हो गई और इसकी हो गई D से C की तरफ, मतलब D C B A। ओके, आधे बाद वाले चक्कर में, और शुरू वाले चक्कर में क्या दिशा थी इसकी, देखो A से B की ओर चली, B से C की, C से D की ओर, और इस तरह से दिशा आई। इस समय इसकी दिशा ये चली, जैसे ये पलट के जाएगा तो दिशा क्या हो जाएगी, D C B A, अर्थात देखो ऐसे करके हो जाएगी। मतलब पहले चली ये और फिर चली ये, मतलब यहाँ जो धारा प्राप्त हो रही है दिशा बदल रही है, बार बार दिशा बदल रही है, इसलिए जो प्राप्त होने वाली विद्युत धारा है वो ही है प्रेरित धारा। प्रेरित धारा की दिशा है वो बदलने वाली है, 1 सेकंड में ये दिशा 50 बार बदलती है। भारत में जो हमें बिजली प्राप्त होती है, घरों में जो बिजली प्राप्त होती है हमें, वो फ्रिक्वेंसी है उसकी 50 हर्ट्ज़। ओके, 1 सेकंड में 50 बार इसकी दिशा बदलती है, इसलिए इसको कहा जाता प्रत्यावर्ती धारा, या फिर कहते हैं इसको अल्टरनेटिंग करंट। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का चित्र बना हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चित्र बना हुआ है। पता चल गई आपको किस तरह से दिशा बदली? मैं एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए, आधे चक्कर में दिशा रहती है उसकी ABCD, अर्थात B2 से निकलती हुई और B1 से अंदर प्रवेश करती हुई। जैसे ही आधा चक्कर पूरा होगा इस तरह से, तो दिशा क्या हो जाएगी, D, यहाँ D आ जाएगा घूम करके, DCBA, अर्थात ये दिशा हो जाएगी फिर ये वाली उसकी पलट जाएगी। ओके, तो हर एक बार दिशा इसकी हर आधे चक्कर में दिशाएं बदलती रहती है। ये वाली बात तो रही इसकी। ओके, समझ में आगे की बात है। अब मैं दिष्ट धारा जनित्र को बताता हूँ, इस वाले हिस्से को, दूसरे चित्र को भी समझा देता हूँ। ओके, या फिर ऐसा करिए, इसको पहले पूरा समझ लीजिए, उसके बाद वो विद्युत जनित्र या डायनमो, इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनमो, ये ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। जनित्र 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जो ये है, और दूसरा है दिष्ट धारा जनित्र, वो इसका चित्र ये है। मैंने एक ही टॉपिक में समाप्त करने की कोशिश की है और कोई खास बात नहीं है, 2 बातें थी। इसमें धारा की दिशा बदल रही है बार बार। अगर गैल्वेनोमीटर यहाँ लगाएंगे तो वो ऐसे ऐसे चलेगा, पहले इधर चलेगी दिशा, फिर इधर बताएगा, फिर इधर बताएगा, फिर इधर बताएगा। आगे समझ में? तो इसी चीज़ को पढ़ना है। प्रत्यावर्ती धारा का जनित्र का जो सिद्धांत है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और है क्या, वो आपको याद हो चुका है। क्या है? जब बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, इसको हम तेजी से घुमा रहे थे, ओके, ऐसा करके घुमा रहे थे, घुमाया जाता है, तो उससे होकर, उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है। कभी तो ये 0 जाती हैं, कभी 4 जाती हैं, ये ऐसे जाएं 4, फिर हो गई ज़्यादा, हैं, कभी 0 कभी ज़्यादा, तो अंतर तो आ गया भाई, अंतर तो रहेगा। मान लो 0 जा रही है, अभी 0 है तो 2 हो गई, तो अंतर हो गया 2, और ज़्यादा जाए, मान लो 10 है तो अंतर ज़्यादा, तो ज़्यादा अंतर चाहिए, जल्दी जल्दी परिवर्तन चाहिए। मतलब कभी 0 जाए, कभी जाए नहीं, कभी 0 कभी बहुत सारी जाएँ, कभी 0 जाएँ कभी बहुत सारी जाएँ, तो इनमें परिवर्तन जब होगा तो परिवर्तन होगा तभी इसके अंदर, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है तथा विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। इस प्रकार कुंडली को घुमाने में खर्च यांत्रिक ऊर्जा, जो हम घुमाने में यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, वही विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक, एक बार मैं सिद्धांत को फिर बता देता हूँ। जब किसी शक्तिशाली चुंबक के बीच में इस कुंडली को रख करके घुमाया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है तथा इसके अंदर, कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वही फिर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। चलिए अगला देखें। मुख्य भाग क्या है? क्षेत्र चुंबक है इसके। क्षेत्र चुंबक मोटर में भी है और यहाँ पर भी है। ये एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है जिनके बीच कुंडली घूमती है। ओके, दूसरा है आर्मेचर। ये आयताकार ABCD कुंडली होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथक तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। ये वही है, आर्मेचर ही वही है मोटर वाला, केवल क्या बदला हुआ, सर्पी बल है, जो स्लिप रिंग होती है। कुंडली पर लिपटे तार के दोनों सिरे 2 छल्लों R1 व R2 से जुड़े होते हैं। कुंडली के साथ ये घूमते हैं।
ये खास बात होती है, जैसे ये घुमा रहे हैं, ये कुंडली के साथ ये घूमते रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ये R1 और R2 जो रिंग है वो कुंडली के साथ घूमते रहते हैं, और नहीं घूमते हैं तो सिर्फ क्या, ब्रश, इसमें ही ब्रश नहीं घूमेंगे, बताएंगे। ब्रश क्या है, ये रिंग R1 व R2 को स्पर्श करते हैं, इनका दूसरा सिरा परपथ से जुड़ता है, ये ग्रेफाइट के बने होते हैं, ये भी मोटर में ही थे बने हुए। तो आपको ज़्यादा कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, केवल चित्र देखेंगे। अब आता है कार्यविधि, किसकी, AC जनरेटर की, मतलब प्रत्यावर्ती धारा की क्या है, बताएं कार्यविधि। कुंडली ABCD दक्षिण दिशा में घूम रही है, जिससे कुंडली की भुजा AB ऊपर जा रही है, ये वाली ऊपर जा रही है इस तरह से, बस CD नीचे आ रही है, ये वाली सिरा नीचे आ रहा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा R2 से जाएगी, इससे R2 से जाएगी ऐसे करके, ठीक, R2 से जाएगी तथा रिंग R1 से वापस आएगी, रिंग R1 से वापस जा रही है। अब यदि कुंडली आधा चक्कर के बाद AB सिरा नीचे हो जाएगा और CD सिरा ऊपर की तरफ, इस तरह से जाएगा, CD सिरा ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ जाएगा और धाराएं पहले से विपरीत हो जाएंगी। भाई धाराएं पहले चल रही थी किस तरह से, पहले चली ऐसे करके, ओके, और फिर मिल जाएगी ऐसे तरह से, विपरीत हो जाएंगी। इस प्रकार आधा चक्कर के बाद धारा की दिशा बदलती है, ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है या कहते हैं। ओके, समझ में आ गई होगी बात, मतलब हर आधे चक्कर में इसकी प्रेरित धारा की दिशा बदलेगी, बदली हुई प्राप्त होगी, इसलिए हमें इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट। अब आ जाते हैं इसकी कार्रवाई पढ़ रहे हैं, कार्यविधि क्या है इसकी। देखो, कार्यविधि से पहले मैं इसको समझाऊं, यहाँ कोई इसका AB सिरा है, प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पर भी प्राप्त हो रही है हमें, देखो भाई वही सिस्टम यहाँ पर है, लेकिन अंतर क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पर DC करंट प्राप्त करना हो इस जगह, तो क्या करेंगे, इसकी जगह हम जो रिंग हैं वो रिंग की जगह क्या करेंगे, हम यहाँ पर विभक्त वलय लगा देंगे, स्प्लिट रिंग लगाएंगे। मतलब जो रिंग है उसको आधा काट करके इस वाले हिस्से से जुड़ जाएगा और आधा काट करके इस वाले हिस्से से जुड़ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल विद्युत मोटर वाला चित्र, कोई अलग नहीं है इस चित्र। ब्रश अलग रहेंगे, कॉन्टैक्ट में रहेंगे, इसके अलग हैं। तो देखें क्या समझें, जब AB सिरा ऐसे जा रहा है, क्योंकि आधा वलय जुड़ा हुआ है इससे, जब ऐसे जाएगा तो धारा तो इधर बह रही है इसकी, जैसे ही वो इधर आएगा तो धारा की दिशा फिर ऐसे जाएगी। तो लगातार ये वाला जो वलय है वो B2 से जुड़ जाएगा आकर के, ठीक, और जो CD का वलय है वो B1 से जुड़ जाएगा। मतलब जो ब्रश B2 है वो कांटेक्ट हो जाएगा AB से, और जो CD का जो सिरा है वो कांटेक्ट किससे हो जाएगा, फिर B1 से। कुल मिलाकर के जो ब्रश हैं वो लगातार दोनों सिरों को छुएंगे ताकि धारा हमें एक सी प्राप्त हो सके, धारा की दिशा एक ही दिशा में प्राप्त होगी हमें। यहाँ पर है DC करंट वो है, जैसे छोटे छोटे फैन चलाते हैं DC वाले, वो बड़े ध्यान से देखते हैं, जितने भी सेल हैं, जितने भी सेल नाम आएंगे, बैटरी आएंगी, वो सभी की सभी DC करंट हमें प्राप्त होता है, और चुटकी को बड़े संभाल कर लगाते हैं, एक ठंडा और एक गर्म, ध्यान है नहीं, वही धारा हमें प्राप्त होगी इससे। DC करंट कैसे प्राप्त करते हैं तो बताएंगे, विभक्त वलय यदि लगा दिए जाते हैं जनरेटर में तो हमें DC करंट प्राप्त हो जाता है। DC का मतलब डायरेक्ट करंट, एक ही दिशा में बहने वाली विद्युत धारा, वो होती है DC करंट। तो क्या है इसमें विभक्त वलय, जब ये वाला सिरा AB, फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं, AB सिरा जब इधर घूम करके आएगा, इसमें AB की दिशा क्या है, ये है, जैसे ही वो इधर आएगी तो उसकी दिशा तो ये, तो हर बार दिशा, चाहे कोई सा भी सिरा हो, हर बार दिशा यही रहेगी, ऐसे बहती रहेगी, ठीक है, बहती रहेगी विद्युत धारा की दिशा, और हमें डायरेक्ट करंट प्राप्त होता रहेगा। अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया हो तो उसकी सुई जो है वो एक ही दिशा में होगी, जबकि यहाँ क्या होगी, वो इस तरह से हिलती रहेगी सुई, ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। क्या है, विभक्त वलय लगाने पर उसकी दिशा नहीं बदलती है, और सर्पी वलय लगाने से दिशा लगातार इसकी बदलती रहती है। ओके, क्या है कार्यविधि, जब कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है तो कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली में आधा चक्कर तक धारा की दिशा वही रहती है, यहाँ तक यही दिशा रहती। इसमें धारा Q से P की दिशा में जा रही है, देखो Q से P की दिशा में जा रही है, धारा ऐसे ही चलती रहे, तो इसी प्रकार धारा चलती रहे, इसके लिए ब्रशों की स्थिति इस प्रकार रखी जाती है। जो ब्रश होते हैं, ब्रश फ्री होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों ही ब्रश जो हैं दोनों ही बलों से बार बार मिलते रहते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, कॉन्टैक्ट केवल रिंग, एक ही रिंग है तो B2 से संबंध रख रहा है, ये वाला रिंग इसी से संबंध रखता है, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर बदलते हैं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट करंट प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी वक्त पढ़ लें, इस प्रकार रखी जाती है कि जिस क्षण कुंडली में धारा
की दिशा बदलती है ठीक उसी वक्त ब्रश का संबंध एक से कटकर दूसरे वलय से हो जाए, अर्थात धारा की दिशा नहीं बदलती है और परिपथ को दिष्ट धारा प्राप्त होती रहती है, लगातार धारा प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर क्या है, विभक्त वलय क्या काम करते हैं? विभक्त वलय यहाँ पी क्यू वलय जो धारा की दिशा को नहीं बदलने देते। इस तरह से ये टॉपिक पूरा हो गया। मैंने बहुत जल्दी बाइंड अप करने की कोशिश की है, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ विद्युत धारा की दिशा ऊपर नीचे होती है, प्रेरित धारा की दिशा प्रत्यावर्ती धारा जो है, और जबकि डायरेक्ट करंट के जो ग्राफ खींचेंगे वो सीधा आएगा। मैं अंतर कोशिश करूँगा बताने की, जो अंतर